हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर इसमें एक केस चल रहा है, जिसके लिए लोग जितने भी केस लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं अगर केस नहीं लड़ेंगे तो केस हार जाएंगे। और एक तरफ डिप्लोमा वाले कह रहे हैं कि अगर हम केस नहीं लड़ेंगे तो अभी हमको जो हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि हम एलिजिबल हैं और बीटेक वाले बाहर हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो हम हार जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे विपक्ष में निर्णय दे देगा, तो इस पे वैकेंसी पे स्टे लग जाएगी और भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एलिजिबल हो जाएंगे फिर वो बीटेक वाले भी। क्योंकि अगर आपका पक्ष नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो वो एक तरफा न्याय होगा, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि बीटेक को भी शामिल कर लिया जाए और निर्णय जो हाईकोर्ट ने दिया है वो उल्टा हो जाए। तो इसी पे हम बात करेंगे, ऐसा क्या संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि ये भर्ती है वो डिप्लोमा या जो आपको डिग्री है किसके पक्ष में जानी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन भी आपने पढ़ा था, नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से लिख के दिया था कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। पहली बात तो यही होना चाहिए कि डिप्लोमा होना चाहिए, और जो आपकी बीटेक है वो डिप्लोमा ना होकर डिग्री है। और ये भी जो भर्ती बोर्ड ने भी अपना स्पष्ट किया था कि ये डिप्लोमा हमने मांगा है और इन्होंने डिग्री दी है। इसी के अनुसार जो फर्स्ट बेंच में जब आपका केस गया तो बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि आपका जो बीटेक है वो मान्य नहीं है। इसके साथ सेकंड बेंच में जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है कि आपका ये डिग्री है ना कि डिप्लोमा, और स्पष्ट नोटिफिकेशन दिया कि हमको डिप्लोमा चाहिए। तो ये आपने फॉर्म भरा है तो ये आपकी गलती है, ना कि भर्ती बोर्ड की गलती है और ना ही और किसी की गलती, सिर्फ ये आपकी गलती है। तो वहाँ से भी जो डिप्लोमा वाले हैं वो वहाँ से केस जीत चुके थे। इसके बाद जितने भी यहाँ पे केस लड़ने वाले हैं, जैसे आनंद सर हुए और भी जो लोग हैं जो केस लड़ रहे हैं, ये लोग अब आपसे प्रेशर बना रहे हैं कि हमको फंड दीजिए। दोस्तों, फंड के लिए पहले भी आप इतना फंड दे चुके हैं, हर बार हर एक केस के लिए इनको फंड चाहिए। अब फंड के लिए हम ये मानते हैं कोई भी केस लड़ना है तो फंड चाहिए, उसके लिए वकील सब कुछ मांगते हैं। अब इसमें सभी लोग बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। कमेंट भी हमारे पास बहुत से आए जिसको आप देख सकते हैं कल वाले वीडियो में। तो उसमें हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपकी इच्छा है, अगर आप परिवार रूप से संपन्न हैं, आपके घर से आपको पैसा बराबर मिल रहा है, आप देने की इच्छुक है तो आप दीजिए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। आप किसको दे रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो डिप्लोमा है वो आपका 95% केस जीत चुका है, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं करने वाला है। आपको हम बता दें 95% केसों में ऐसा ही हुआ है, जो निर्णय है वो आपने जो सेकंड बेंच यानी कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है उसी के बेस पे सेम वही जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। जो भी सुप्रीम कोर्ट अभी आप भी ये केस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इनको एक बार अवश्य डांटेगी और आपको जो डिप्लोमा वाले हैं इनको जीत मिलेगी, ये मैं अभी आपको दावा करता हूँ। और ये जब आपका निर्णय आ जाए तब देख लेना। और जो आप बोल रहे हैं कि स्टे लग जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप 24 तारीख को आपका डीबी होगा, आपकी भर्ती बिल्कुल नहीं रुकने वाली, आपकी भर्ती पूरी होगी, इसलिए आप बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैं आपसे एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं बीटेक वाले और जो बहुत से लोगों के जो आपके बीसीए वाले हैं इनकी भी डिग्री है, ये पूछ रहे थे कि हमको जो अपना एडमिट कार्ड है वो हमको इशू हो चुका है तो हमको डीबी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, पहली बात तो उन्होंने आपके राय यही है, आपके लिए एक राय यही है कि आपको डीबी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। और अगर आप जाते भी हैं तो ये अपने रिस्क पे जाइए, वहाँ पे आपका डीबी मैं मानता हूँ आपका 99% नहीं किया जाएगा, वहाँ से आपको लौटा दिया जाएगा, स्पष्ट बोल दिया जाएगा कि आप इसके एलिजिबल नहीं हैं और आपको वापस किया जाएगा। और अभी तक जैसा भी जितने भी देख आपको अपडेट चाहिए, जैसे आप जब आपका डीबी होगा तो आपको अपडेट देंगे इसी यूट्यूब चैनल पे देंगे कि कितने बच्चे डेली पास हो रहे हैं, कितने बीटेक वाले आए थे, कितने बीटेक वालों को बाहर किया गया है, और टोटल कितने बीटेक वाले हो गए, कितने जो आपके डिप्लोमा वाले हो गए, और कितने डीबी में पास हुए, कितने डीबी में फर्जी पाए गए। ये सभी अपडेट है हम इसी यूट्यूब चैनल पर 24 तारीख से देना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास पूरा डाटा हो जाएगा। डे बाई डे हम आपको बताएंगे इतने बच्चे
पास हुए, इतने बच्चे फर्जी पकड़े गए हैं, तो वो डाटा आपके पास हो जाएगा। तो जब आप फाइनल जब जिस दिन होगा तो आपको पूरा हम जोड़ के भी बता देंगे कि इतने बच्चे टोटल पास हुए हैं, इतने बीटेक वाले बाहर हुए हैं, इतने डिप्लोमा वाले बाहर हुए हैं और इतने लोग फर्जी पकड़े गए और इतना हाइट में ये प्रॉब्लम आई है। ये सभी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम आपको बताएंगे, वो इस यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। तो इसके लिए अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि कोई भी अपडेट है वो आपको डे बाय डे मिलती रहे। और इस वीडियो में यहीं तक, आपका फंड देना है तो आप अपने इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।